बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। आज 15 अप्रैल है और मंगल का दिन है। कराची कुरंगी में जो है वो 18 फरवरी को एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आता है और इसमें ये होता है कि एक ससुर और उसका दामाद ये घर से बाहर निकलते हैं। दो मोटरसाइकिल सवार आते हैं और वो इन पे फायरिंग करते हैं। दोनों ज़ख्मी होते हैं और दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ससुर, जिसका नाम मतीन था, वो जाँ बहक हो जाता है और दामाद जो है वो ज़ख्मी हो जाता है और दामाद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। अब इस मामले के जो इन्वेस्टिगेशन है वो मुकम्मल हुई है। पुलिस ने जो है वो गिरफ़्तार कर लिए हैं लोग, और आप हैरान होंगे कि इस वाक़े का जो मरकज़ी मुल्ज़िम है जिसने ये सारा कुछ करवाया वो कोई और नहीं बल्कि मतीन का अपना सगा बेटा है। उसने अपने बाप को पैसे देकर जो है वो कत्ल करवाया। बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही खौफनाक वाक़या। लेकिन इसकी तफसील इससे भी ज़्यादा खौफनाक है कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों, वजह क्या बनी और उसने इसमें किस किस को शामिल किया। हैरानकुन तौर पर मतीन की बीवी भी इस मामले में शामिल थी। आज की इस वीडियो में, क्योंकि ये केस सॉर्ट आउट हो गया है, इसकी सॉल्व हो गया है, इसका सारा मामला सामने आ गया है। औलाद के हवाले से लोग दुआएँ करते हैं कि अल्लाह ताला औलाद दे, नरीना औलाद दे, बेटों के हवाले से दुआएं करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात मैंने थंबनेल पे भी लिखा है कि लोग कहते हैं कि इससे बेहतर था कि ये औलाद पैदा ही ना होती। जो औलाद अपने उस बाप को जिसने उसको पाला पोसा, बड़ा किया, शादी करवाई, उसको अगर महज किसी एक छोटी सी वजह पे उसने पैसे देकर कत्ल करवाया तो आप क्या सोचेंगे। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। मैं इसकी तफसील थोड़ी सी आपके साथ पहले शेयर करता हूँ, फिर इसका वाक़या हुआ क्या और क्या मामला चल रहा है इसको जो है ज़रा आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ जी, ये कुरंगी सेक्टर 51C है और इसमें जो है रिपोर्ट ये हुआ कि ज़ाती झगड़े के ऊपर जो है 55 साल शख्स जो है उसको, सैयद मतीन जिसका नाम था, उसको गोली लगी। वो जाँ बहक हो गया और 27 साल मोहम्मद कामरान जो कि उसका दामाद था वो ज़ख्मी हुआ। उस वक्त ज़मान टाउन के SHO अतीकुर्रहमान साहब ने यह बताया था कि ये दोनों अफराद अपने घर के बाहर खड़े थे। मोटरसाइकिल सवार दो मुलजमान ने इन पर फायरिंग की और फ़रार हो गए। मतीन को 2 गोलियां लगी, जिनमें से एक उसको सीने में लगी और उससे जो है वो जानलेवा साबित हुई, जबकि कामरान की टांग के ऊपर गोली लगी। इब्तदाई तौर पर कुरंगी के करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से उन्हें जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर रेफ़र किया गया था। मतीन ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिस अफसरान का कहना था कि ऐसा लगता है कि मुतवफ़ी मुश्तबा अफराद का असल हदफ था, वो मारना इसी को ही चाहते थे और मुतासरा शख्स जो है वो माजी में एक सियासी जमात से वाबस्ता भी रहा। देखें ना, दूसरी तरफ ये मामला आपको जाता हुआ नज़र आएगा कि जी वो उसकी जो किसी सियासी जमात से भी एफिलिएशन थी। ये मामला भी जो है वो उस वक्त सामने आया और ज़ाहिर है ये चीज़ फिर आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको ख़राब करती है या दूसरी तरफ ले जाती है। और इस वक्त वो पानी का कारोबार भी कर रहा था और केबल नेटवर्क भी चला रहा था ये मतीन, उसके हवाले से पता चला। और पुलिस ने जो है वो जो ज़ख्मी कामरान था उसकी मुद्दत में 2 नामालूम मुलजमान के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाई और FIR में ये लिखा गया कि अपने ससुराल वालों के साथ रहता है और मिनरल वाटर की सप्लाई का काम करता है। रात 10 बजे अपने घर के एक हिस्से के अंदर RO प्लांट में काम में मसरूफ़ था। मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजमान अचानक नमदार हुए, फ़रार होने से पहले फायरिंग की और गोलियों की आवाज़ सुनकर अहले खाना बाहर आए और हमें अस्पताल ले गए। ये वक़ुआ था। वक़ुआ मैंने आपको ज़रा तफसील इसकी बता दी जो ख़बर आई थी उस वक्त। अब सामने क्या आया है ये आपके सामने रख देता हूँ। SP NG कुरंगी तारिक नवाज़ साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पे ये बताया है इस हवाले से कि जी मकतूल मतीन जो है वो कुरंगी में केबल का काम करता था और मुलज़िम दानिश जो कि इसका बेटा है ये भी अपने वालिद के साथ काम करता था। काम के दौरान मुलज़िम दानिश अपनी खातून दोस्त के लिए पैसों की हेरा फेरी करता था। तारिक नवाज़ का कहना है कि वालिद को बेटे के करतूत पता चल चुके थे। उसने इसको बारहा मना किया था और ये मना नहीं हो रहा था। पैसों के हिसाब में हेरा फेरी करता था एक लड़की के लिए। तो वालिद ने इसको जो है मारपीट की और उसके बाद इसे काम से निकाल दिया। तो मुलज़िम ने तैश का में आकर वालिद के कत्ल का मंसूबा बनाया। कुरंगी SSP कुरंगी साहब बताते हैं कि दानिश जो है वो मुजरमाना जहनीत का हामिल शख्स है, डकैतियाँ भी करता है। मुलज़िम ने अपने साथी सिक्योरिटी गार्ड को साथ मिलाया और वारदात के लिए उसे राज़ी किया कि उसे 3 लाख रुपए देगा, जिसके एवज़ जो सिक्योरिटी गार्ड है वो इसके बाप को कत्ल करेगा। बहरहाल जी सिक्योरिटी गार्ड सियाल अहमद जो है वो एक निजी कंपनी में मुलाजमत करता है। तारिक नवाज़ साहब ये बताते हैं कि मुलज़िम ने अपनी बीवी को भी साथ मिलाया कि अपने बाप से अच्छा बीवी भी है, फिर एक और ख़ातून है उसके चक्कर में भी है, तो ये मामला भी चल रहा था।
बीवी को साथ मिलवाया और बीवी को ये कहा कि तुमने फ़ोन पे मुझे बताना है कि मेरा बाप कब घर से निकला है, कब अंदर है, कब बाहर है, क्या कर रहा है, ये सारी सूरत हाल। जो ही इसका बाप घर से बाहर निकला अपने दामाद के साथ, इसकी वाइफ ने इसको इन्फॉर्म किया और इसे कहा कि जी मौका है, बाप बाहर निकला है। उसके बाद इसने उस सिक्योरिटी गार्ड को जिसको इसने 3 लाख रुपए दिए थे उसको बताया। वो मोटरसाइकिल पे आया, उसने फायरिंग की। टारगेट क्योंकि वतीन अहमद था इसलिए उसको सीने में गोली मारी, दूसरे को टांग पे मारी, ताकि ये डकैती और उस तरफ मामले की तरफ, या वो दूसरा मामला जो पॉलिटिकल एफिलिएशन वाला बता रहा था आपको, वो हो जाए, वो लगे। और फिर उसके बाद ये दोनों फ़रार हो गए। बहरहाल जी उसके बाद ज़ाहिर है जिसने मरना था वो तो मर गया। हैरान कुन तौर पर जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ये चीज़ें सामने आई और साथ साथ ये पता चला है कि मुलज़िम जो है उससे पास 2.5 लाख रुपए हो रहे थे और जो टारगेट किलर था वो 3 लाख रुपए मांग रहा था, 50,000 रुपये कम थे। तो मुलज़िम ने जो उसकी खातून दोस्त थी जिसके लिए वो पैसों की हेर पर करता था, उससे भी 50,000 रुपये नकद उधार लिए और उसे कहा कि आप मुझे ये पैसे दे दें इंशाअल्लाह। अब तो साथ में ये भी कहा कि जी ये 50,000 मुझे दे दो, अब तो बुढ़ा मर जाएगा, अब तो हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे और जो है तुम फ़िक्र ना करना, ये 50,000 तो क्या मैं तुम्हें कई 50,000 रुपये जो है वो इसके मरने के बाद तुम्हें दे दूँगा। इसको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। पुलिस ये बताती है कि जी 5 मुलज़मान मनसूबाबंदी में जो शरीक थे, ज़ाहिर बात है इसकी वाइफ भी हुई, वो खातून भी थी, ये भी था, एक और 2 लोग भी हैं, उन सबको गिरफ़्तार कर लिया पुलिस ने। लेकिन जो मरकज़ी जिसने टारगेट किलर जो था, जिसने पैसे लेके ये सारा कुछ किया, सियाल अहमद, वो फ़रार है। उसको अभी तक पुलिस जो है वो गिरफ़्तार नहीं कर सकी है और वो यहाँ से भागा हुआ है। पुलिस ये कहती है कि जल्द अज जल्द उसे भी गिरफ़्तार करेंगे और गिरफ़्तार करके इन तमाम मुलज़मान को जो है वो सज़ा दिलवाएंगे, करार वाकई सज़ा दिलवाई जाएगी। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। कई वाक़यात ऐसे रोज़ पेश आते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे आपको नज़र आता है कि जी लोग फायरिंग में जो है इसी तरह चले जाते हैं बड़े शहरों में, लेकिन उसके पीछे क्या स्टोरी होती है, बाज़ औक़ात जब पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करती है, उसके असल हक़ाइक़ निकालती है, तो वो बड़े खौफनाक होते हैं। किस तरह एक सगे बेटे ने जो है वो बाप को बग़ैर किसी उसके मरवा दिया, लेकिन फिर ख़ुद भी शुक्र है गिरफ़्तार हो गया है और उसके साथ जितने भी प्लानिंग वाले लोग थे वो गिरफ़्तार हो गए। तो आपको अब समझ आ गया होगा कि मैंने वीडियो के शुरू में जो कहा था ना कि बाज़ औक़ात आपको लगता है या आप कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि इस औलाद से तो बेहतर था अल्लाह इस शख्स को औलाद ना ही देता। ऐसे ही नाहंजार और ना खल्फ और सफ़ाक किस्म की औलादें होती हैं जिनके हवाले से फिर लोग इस तरह की दुआएं करते हैं। इजाज़त दें, अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम व करम करे। अल्लाह मेरे समेत हम सब समेत हमारे बच्चों को अपनी ज़ुबान में रखे और अल्लाह उन्हें बेहतर इंसान बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें भी अल्लाह ताला तौफ़ीक दे कि हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकें। इजाज़त इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।